हैं हमारे साथ, मेरे साथ पवन जी जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं अस्थायी कर्मचारियों की पवन जी जो है हमेशा बात करते रहते हैं। पीएचई वेलफेयर एसोसिएशन से वाबस्ता है और भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं मैं पहले बता दूं ये लोगों के लिए बात करते हैं। पवन जी मुझे ये बताइए, अब सेशन लगने जा रहा है 2 फरवरी को। एलजी साहब ने कहा है कि सेशन जो है वो लगेगा। अगर 2 फरवरी को सेशन लगता है उससे पहले उन्होंने कहा कोई भी मुद्दे होंगे उनके लिए सरकार को पहले ही नोटिफिकेशन डालनी पड़ेंगी। और अगर बजट सेशन आया तो उस बजट सेशन में आपको भी तो बहुत सी उम्मीदें हैं, क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, सबसे पहले गुलशन जी आपको और आपके माध्यम से तमाम मीडिया को मैं शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया बखूबी हमारा साथ देता है। जैसे आपने सवाल किया कि बजट सेशन आ रहा है, इससे वाकई हमें उम्मीदें हैं। इसीलिए हमारे तमाम कैजुअल लेबर्स जहाँ जहाँ भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो विधायक हैं उनको एक रिटर्न में मेमोरेंडम दे रहे हैं। उसका मकसद एक ही है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप देखेंगे 2000 से 3000 के करीब जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे साथी हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, उसका ये जो मकसद है वो ये है कि जब भी असेंबली सेशन लगे तो हर विधायक, क्योंकि जो कैजुअल लेबर्स हैं कोई बाहर का तो है नहीं है कि कोई रिफ्यूजीज तो है नहीं, जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है, वोटर्स है और जिसने अपने विधायक को वोट डाल के उसे जो है सरकार में भेजा है, असेंबली में भेजा है। और ये असेंबली में जाकर के विधायक, हर विधायक चाहे वो पक्ष का है, चाहे वो विपक्ष का है, चाहे वो किसी भी पार्टी से है, हमने हमारे अपने तमाम साथियों तक मैसेज पहुंचा कि आप ये मत देखिए कि कौन सी पार्टी का है कौन सी पार्टी का नहीं है, जो भी चेयर है जो असेंबली में बात उठा सकती है उस तक जो है रिटर्न तक आवाज पहुंचाइए, ताकि डेली वेजर का मसला या कैजुअल लेबर का मसला इस बार विधानसभा में उठे, चाहे बजट सेशन में हो या फिर दूसरा सेशन हो, विधानसभा में आवाज उठनी चाहिए। और उसका हमें ये बेनिफिट होगा, अगर सरकार पॉजिटिव लेकर के आती है तो जो विपक्ष में बैठे हैं वो भी मजबूर हो जाएंगे, वो भी इसका समर्थन करेंगे। सीधी सीधी बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बात को गोल मोल नहीं करूंगा। अगर पक्ष वाले हमारा हक में कोई फैसला लेके आते हैं तो विपक्ष भी सपोर्ट करने पे मजबूर हो जाएगा। अगर पक्ष नहीं लेकर के आता है तो विपक्ष इस मुद्दे को जोर से उठाएगा, जिससे डेली वेजर की आवाज अगर विधानसभा में उठेगी तो इसके ऊपर चर्चा भी होगी। और हमें उम्मीद भी है, क्योंकि 6 महीने की कमेटी बनी थी, अब साल होने को है। कमेटी की रिपोर्ट, कई अधिकारियों ने ये कहा है कि कमेटी की रिपोर्ट जो है वो सरकार के पास पहुंच चुकी है। सरकार उसको ऑन द हाउस जो है, ऑन द फ्लोर डिस्क्लोज करेगी कि क्या नीति रहेगी। उसी संदर्भ में जो चेयर्स रह जाएंगी, विधायकों को जो है मेमोरेंडम दे रहे हैं, उसके साथ मिनिस्टर को भी मेमोरेंडम्स दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको भी दिए जाएंगे। माननीय डिप्टी सीएम तक भी पहुंचने का प्रयास है, सीएम तक भी पहुंचने का प्रयास है, और उसके बाद 2 जो मेंबर पार्लियामेंट जम्मू से हैं उन तक भी पहुंचने का प्रयास है। जो मेंबर पार्लियामेंट कश्मीर डिवीजन से हैं उन तक भी पहुंचने का जो है प्रयास है। और उसके साथ साथ अगर और भी चेयर्स तक जहां जहां भी हमें लगेगा कि इस बात को हम वहां तक पहुंचाएं और जहां से हमें राहत मिल सकती है तो पूरा प्रयास करेंगे। गुलशन जी, कोई, मैंने जैसे कई बार कहा है कि संतरी से लेके मंत्री और पीएम से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक जहां जहां भी हमारी लगता है कि डेली वेजर्स की आवाज उठ सकती है, हमें बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो वहां वहां तक आवाज पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। कहीं भी कदम जो है पीछे नहीं किया जाएगा। पवन जी देखिए, अगर वेजेस की अगर बात की जाए तो 75 महीने का जो वेजेस है वो लगभग आपका इस वक्त अटका हुआ है। देखिए, बिल्कुल आपने ये कहा है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि 75 महीने का वेजेस अटका हुआ है। मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह चुका हूं, ये एक शगुफा है। ये हकीकत है कि हमारी वेजेस पेंडिंग है। कुछ डिविजन्स में 12 महीने है, कुछ डिवीजन में 22 महीने है, कुछ डिवीजन में 30 महीने भी है, कुछ डिवीजन में 40 महीने है, 36 महीने है, 42 महीने है। मतलब हर डिवीजन का अलग अलग है। जब आप सीधा बोलते हो कि 75 महीने का, अगर तो फिर कैजुअल लेबर का 75 महीने का वेजेस तो 61,000 के करीब आंकड़ा है। उनको अगर आप 9,000 के या 700 के हिसाब से जोड़ते हो तो यही बर्डन पड़ जाएगा। तो सरकार कोई भी, मैं समझता हूं कि ये एक उन लीडर्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं उन तक मेरा मैसेज है आपके चैनल के माध्यम से कि एक इस तरह का वाक्य शोषा ना फैलाएं कि डेली वेजर को कोई टच ना करे। देखिए, ये अगर 75 महीने का नाम आता है, जिस तरह मैंने बोला,
तो मुझे पहले ही पता था, मैंने आपसे पूछ लिया। अगर 75 महीने का आता है, सरकार तो यही सोचती होगी अगर ये 75 महीने का पेंडिंग देने गए तो हम तो इनको कुछ दे ही नहीं पाएंगे, वो वहीं पर जो है बात रुक जाती है। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, सरकार के नुमाइंदों तक बात पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये कोई एक राउंड फिगर नहीं है। ये हर एक डिवीजन जो है, जैसे जम्मू प्रोविंस में अगर 27 डिवीजन हैं, उसके बाद कश्मीर डिवीजन में जो है वहां भी अलग अलग डिवीजन है, और हर एक डिवीजन का अलग अलग पेंडिंग है, अलग अलग पेंडिंग है। तो डिवीजन ही कट गए, उनको तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जोड़ दिया, वो तो डिवीजन ही कट गए, 4 डिवीजन जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बिल्कुल, जैसे ये भी गुलशन जी, कुछ लोग ही अभी तक इसको अवेयर हैं, इस बारे में जो जान पाए हैं। जम्मू की 4 डिवीजन हैं जो म्युनिसिपल के अंदर चली गई हैं। उसी प्रकार से कश्मीर से भी 4 डिवीजन है, वो भी म्युनिसिपल के अंदर चली गई हैं। उसके लिए भी हमने जो है पुरजोर बात उठाई। अभी हमने पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले, जिसमें परमानेंट स्टाफ भी जो था, डेली वेजर भी जो थे, सबका एक ज्वाइंट जो है मेमोरेंडम हमने चीफ इंजीनियर पीएचई नरवाल में जल शक्ति भवन में दिया है, जिसमें जो है हमारी पुरानी जितने भी सीनियर लीडर्स थे सारे शामिल हुए, और उसमें रिटर्न में मेमोरेंडम दिया है कि इन 4 डिवीजन को जो है बैक किया जाए, जो है डिपार्टमेंट में किया 4 जम्मू से 4 कश्मीर, हाँ, उनको जो है डिपार्टमेंट में बैक किया जाए, ताकि जो सबकी एक प्रॉपर तरीके से जो डिमांड चल रही है उस डिमांड्स के बारे में बात की जाए। तो संदर्भ में अभी डिस्कशन चल रही है। अभी हमने मेमोरेंडम दिया है, 15 दिन का टाइम भी दिया है कि 15 दिन में उसको हल निकाला जाए, उसका मसले का जो है इस बारे में विचार करे। सरकार नहीं करती है तो मैंने कहा कि 15 दिन में बड़ा प्रोग्राम भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें भी प्रोग्राम हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे होंगे। और हाँ, एक जरूर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कह देना चाहता हूं कि डिवाइडेड वी फॉल एंड यूनाइटेड वी स्टैंड। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कोई नई कहावत नहीं है। लकड़ी सिंगल हो उसे तोड़ना आसान रहता है, लेकिन जब वही लकड़ी एक गट्ठे का रूप अख्तियार करती है तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार से मसला चाहे डेली वेजर का हो, चाहे कैजुअल लेबर्स का हो, चाहे परमानेंट एम्प्लॉइज का हो, क्योंकि मुलाजिम मुलाजिम भाई भाई, ये बहुत पुराना नारा है, और उसी नारे के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। कुछ लोगों का ये है कि एजेंडा चलाया हुआ है, ये बात भले ही किसी को बुरी लगे, मैं लेकिन हकीकत से कहने से गुरेज नहीं करूंगा। कुछ लोगों ने ये एक प्रोपोगेंडा चलाया हुआ है कि मैं अपने 10 को लेकर के अलग करूंगा, मैं 5-20 को लेकर। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मेरे साथ पवन जी जुड़ेंगे, और कहीं ना कहीं अस्थायी कर्मचारियों की पवन जी जो है हमेशा बात करते रहते हैं। पीएचई वेलफेयर एसोसिएशन से वाबस्ता है और भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं मैं पहले बता दूं ये लोगों के लिए बात करते हैं। पवन जी, मुझे ये बताइए, अब सेशन लगने जा रहा है 2 फरवरी को, एलजी साहब ने कहा है कि सेशन जो है वो लगेगा। अगर 2 फरवरी को सेशन लगता है, उससे पहले उन्होंने कहा कोई भी मुद्दे होंगे उनके लिए सरकार को पहले ही नोटिफिकेशन डालनी पड़ेंगी, और अगर बजट सेशन आया तो उस बजट सेशन में आपको भी तो बहुत सी उम्मीदें हैं, क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, सबसे पहले गुलशन जी, आपको और आपके माध्यम से तमाम मीडिया को मैं शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया बखूबी हमारा साथ देता है। जैसे आपने सवाल किया कि बजट सेशन आ रहा है, इससे वाकई हमें उम्मीदें हैं। इसीलिए हमारे तमाम कैजुअल लेबर्स जहाँ जहाँ भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो विधायक हैं उनको एक रिटर्न में मेमोरेंडम दे रहे हैं। उसका मकसद एक ही है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप देखेंगे 2000 से 3000 के करीब जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे साथी हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, उसका ये जो मकसद है वो ये है कि जब भी असेंबली सेशन लगे तो हर विधायक, क्योंकि जो कैजुअल लेबर्स हैं कोई बाहर का तो है नहीं है, कि कोई रिफ्यूजीज तो है नहीं, जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है, वोटर्स है, और जिसने अपने विधायक को वोट डाल के उसे जो है सरकार में भेजा है, असेंबली में भेजा है, और जो असेंबली में जाकर के विधायक, हर विधायक चाहे वो पक्ष का है, चाहे वो विपक्ष का है, चाहे वो किसी भी पार्टी से है, हमने हमारे अपने तमाम साथियों तक मैसेज पहुंचा कि आप ये मत देखिए कि कौन सी पार्टी का है, कौन सी पार्टी का नहीं है, जो भी चेयर है जो असेंबली में बात उठा सकती है उस तक जो है रिटर्न तक आवाज पहुंचाइए, ताकि डेली वेजर का मसला या कैजुअल लेबर का मसला इस बार विधानसभा में उठे, चाहे बजट सेशन में हो या फिर दूसरा सेशन हो, विधानसभा में आवाज उठनी चाहिए। और उसका हमें ये बेनिफिट होगा, अगर सरकार पॉजिटिव लेकर के आती है तो जो विपक्ष में बैठे हैं वो भी मजबूर हो जाएंगे, वो भी इसका समर्थन करेंगे। सीधी सीधी बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बात को गोल मोल नहीं करूंगा।
अगर पक्ष वाले हमारा हक में कोई फैसला लेके आते हैं तो विपक्ष भी सपोर्ट करने पे मजबूर हो जाएगा। अगर पक्ष नहीं लेकर के आता है तो विपक्ष इस मुद्दे को जोर से उठाएगा, जिससे डेली वेजर की आवाज अगर विधानसभा में उठेगी तो इसके ऊपर चर्चा भी होगी। और हमें उम्मीद भी है, क्योंकि 6 महीने की कमेटी बनी थी, अब साल होने को है। कमेटी की रिपोर्ट कई अधिकारियों ने ये कहा है कि कमेटी की रिपोर्ट जो है वो सरकार के पास पहुंच चुकी है। सरकार उसको ऑन द हाउस जो है, ऑन द फ्लोर डिस्क्लोज करेगी कि क्या नीति रहेगी। उसी संदर्भ में जो चेयर्स रह जाएंगी, विधायकों को जो है मेमोरेंडम दे रहे हैं, उसके साथ मिनिस्टर को भी मेमोरेंडम्स दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको भी दिए जाएंगे। माननीय डिप्टी सीएम तक भी पहुंचने का प्रयास है, सीएम तक भी पहुंचने का प्रयास है, और उसके बाद 2 जो मेंबर पार्लियामेंट जम्मू से हैं उन तक भी पहुंचने का प्रयास है। जो मेंबर पार्लियामेंट कश्मीर डिवीजन से हैं उन तक भी पहुंचने का जो है प्रयास है। और उसके साथ साथ अगर और भी चेयर्स तक जहां जहां भी हमें लगेगा कि इस बात को हम वहां तक पहुंचाएं और जहां से हमें राहत मिल सकती है तो पूरा प्रयास करेंगे। गुलशन जी, कोई मैंने जैसे कई बार कहा है कि संतरी से लेके मंत्री और पीएन से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक जहां जहां भी हमारी लगता है कि डेली वेजेस की आवाज उठ सकती है, हमें बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो वहां वहां तक आवाज पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। कहीं भी कदम जो है पीछे नहीं किया जाएगा। पवन जी देखिए, अगर वेजेस की अगर बात की जाए तो 75 महीने का जो वेजेस है वो लगभग आपका इस वक्त अटका हुआ है। देखिए, बिल्कुल आपने ये कहा है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि 75 महीने का वेजेस अटका हुआ है। मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह चुका हूं, ये एक शगुफा है। ये हकीकत है कि हमारी वेजेस पेंडिंग है। कुछ डिविजन्स में 12 महीने है, कुछ डिवीजन में 22 महीने हैं, कुछ डिवीजन में 30 महीने भी है, कुछ डिवीजन में 40 महीने है, 36 महीने है, 42 महीने है। मतलब हर डिवीजन का अलग अलग है। जब आप सीधा बोलते हो कि 75 महीने का, अगर तो फिर कैजुअल लेबर का 75 महीने का वेजेस तो 61,000 के करीब आंकड़ा है। उनको अगर आप 9,000 के या 700 के हिसाब से जोड़ते हो तो यही बर्डन पड़ जाएगा। तो सरकार कोई भी, मैं समझता हूं कि ये एक उन लीडर्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं उन तक मेरा मैसेज है आपके चैनल के माध्यम से कि एक इस तरह का वाक्य शोषा ना फैलाएं कि डेली वेजर को कोई टच ना करे। देखिए, ये अगर 75 महीने का नाम आता है, जिस तरह मैंने बोला, तो मुझे पहले ही पता था, मैंने आपसे पूछ लिया। अगर 75 महीने का आता है, सरकार तो यही सोचती होगी अगर ये 75 महीने का पेंडिंग देने गए तो हम तो इनको कुछ दे ही नहीं पाएंगे। वो वहीं पर जो है बात रुक जाती है। बिल्कुल सही बात है, इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, सरकार के नुमाइंदों तक बात पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये कोई एक राउंड फिगर नहीं है। ये हर एक डिवीजन जो है, जैसे जम्मू प्रोविंस में अगर 27 डिवीजन्स हैं, उसके बाद कश्मीर डिवीजन्स में जो है वहां भी अलग अलग डिवीजन है, और हर एक डिवीजन का अलग अलग पेंडिंग है, अलग अलग पेंडिंग है। तो डिवीजन ही कट गए, उनको तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जोड़ दिया, वो तो डिवीजन ही कट गए, 4 डिवीजन जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बिल्कुल, जैसे ये भी गुलशन जी, कुछ लोग ही अभी तक इसको अवेयर हैं, इस बारे में जो जान पाए हैं। जम्मू की 4 डिवीजन्स हैं जो म्युनिसिपल के अंडर चली गई हैं। उसी प्रकार से कश्मीर से भी 4 डिवीजन है, वो भी म्युनिसिपल के अंडर चली गई हैं। उसके लिए भी हमने जो है पुरजोर बात उठाई। अभी हमने पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले, जिसमें परमानेंट स्टाफ भी जो था, डेली वेजर भी जो थे, सबका एक ज्वाइंट जो है मेमोरेंडम हमने चीफ इंजीनियर पीएचई नरवाल में जल शक्ति भवन में दिया है, जिसमें जो है हमारी पुरानी जितने भी सीनियर लीडर्स थे सारे शामिल हुए, और उसमें रिटर्न में मेमोरेंडम दिया है कि इन 4 डिवीजन को जो है बैक किया जाए, जो है डिपार्टमेंट में किया 4 जम्मू से 4 कश्मीर, उनको जो है डिपार्टमेंट में बैक किया जाए, ताकि जो सबकी एक प्रॉपर तरीके से जो डिमांड चल रही है उस डिमांड्स के बारे में बात की जाए। तो संदर्भ में अभी डिस्कशन चल रही है। अभी हमने मेमोरेंडम दिया है, 15 दिन का टाइम भी दिया है कि 15 दिन में उसको हल निकाला जाए, उसका मसले का जो है इस बारे में विचार करे। सरकार नहीं करती है तो मैंने कहा कि 15 दिन में बड़ा प्रोग्राम भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें भी प्रोग्राम हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे होंगे। और हाँ, एक जरूर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कह देना चाहता हूं कि डिवाइडेड वी फॉल एंड यूनाइटेड वी स्टैंड। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कोई नई कहावत नहीं है। लकड़ी सिंगल हो उसे तोड़ना आसान रहता है, लेकिन जब वही लकड़ी एक गट्ठे का रूप अख्तियार करती है तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार से मसला चाहे डेली वेजर का हो, चाहे कैजुअल लेबर्स का हो, चाहे परमानेंट एम्प्लॉइज का हो, क्योंकि मुलाजिम
भाई भाई, ये बहुत पुराना नारा है और उसी नारे के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। कुछ लोगों का ये है कि एजेंडा चलाया हुआ है, ये बात भले ही किसी को बुरी लगे मैं, लेकिन हकीकत से कहने से गुरेज नहीं करूंगा। कुछ लोगों ने ये एक प्रोपोगेंडा चलाया हुआ है कि मैं अपने 10 को लेकर के अलग करूंगा, मैं 5-20 को लेकर के अलग करूंगा। परमानेंट वाले अलग हैं, ITI वाले अलग हैं, नीड बेस वाले अलग हैं, एग्रीकल्चर वाला अलग है, सफाई कर्मचारी अलग है, मतलब अलग 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 इस तरह से खिचड़ी बना दी ताकि कभी ये लोग जुनाइट ना हो पाए, एक आवाज ना बन पाए। लेकिन पूरा प्रयास है कि जैसे आपने देखा होगा गुलशन जी, पुराना थोड़ा जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट एक बैनर है जिसमें हमारे पुराने साथी थे तनवीर हुसैन जी, उन्होंने जो है फिर सर्विस को अलविदा कह दिया था। वो भी डेली वेजर के लिए कहा था, लेकिन वो भी उनका अपना पॉलिटिकल कैरियर है, वो पॉलिटिक्स में चले गए। लेकिन आज भी उनको यहाँ भी मौका मिलता है, वो हमारी बात उठाते हैं। मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। ये नहीं कहूंगा कि हम उनका अपना डिसीजन था और उन्होंने कहा था कि अगर डेली वेजर का मसला हल नहीं होगा तो मैं उस आवाज को जहां जहां भी लेना होगा मैं सर्विस छोड़ के चला जाऊंगा। उन्होंने अपना कदम उठाया। लेकिन उस कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले आज भी जम्मू डिवीजन के जो है सारे डिपार्टमेंट यूनाइट हैं, कश्मीर डिवीजन के सारे डिपार्टमेंट यूनाइट हैं। कुछ लोग जो है इसमें प्रोपोगेंडा, मेरे PHE महकमा जल शक्ति जिसमें 22,000 के करीब मेरे कैजुअल लेबर डेली वेजर्स आते हैं जम्मू प्रोविंस के, खासतौर पर क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा आंकड़ा जो है PHE जल शक्ति का है और जम्मू डिवीजन से सबसे ज्यादा आंकड़ा है। उसमें सबने अलग अलग टुकड़े में बांटने का प्रयास किया और उसमें फिर से एक प्रयास हुआ है कि PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जो है वो बैनर जो है जिसमें परमानेंट एम्प्लॉइज भी है, जिसमें कैजुअल लेबर्स में है, जिसमें नीड बेस्ड वर्कर्स भी हैं, जिसमें ITI है, जिसमें लैंड ओनर्स हैं, जिसमें इम्प्रेस्ड कैटेगरी है, जिसमें अदर कैटेगरी है, सारी कैटेगरी मिलाकर के PHE का सबसे बड़ा बैनर जो है PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट है और इसी बैनर से शुरुआत होगी। पहले भी हमने जो है PHE डिपार्टमेंट से शुरुआत की थी, फिर धीरे धीरे सारे डिपार्टमेंट साथ में आए थे। उसी संदर्भ में अब फिर से जो है PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले संघर्ष शुरू होगा और बाकी दीगर डिपार्टमेंट को भी बहुत जल्दी जो है, जैसे पहले भी अभी जुड़े हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर से जब मुहिम स्टार्ट होगी तो सभी एक प्लेटफार्म पे एकत्रित होकर के आवाज उठाएंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे कि जम्मू कश्मीर के जो 61,000 के करीब वर्कर्स हैं, जिसमें महकमा PHE जल शक्ति, PDD, म्युनिसिपैलिटी, टूरिज्म, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, स्टेट, मेडिकल, हेल्थ, फॉरेस्ट, कैंपा फॉरेस्ट और उसके साथ साथ और भी कुछ डिपार्टमेंट में जिनका नाम फिशरीज डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट के कैजुअल वर्कर्स, डेली वेजर वर्कर्स जो है वो एक प्लेटफार्म पे एकत्रित होकर के जब आवाज उठाएंगे तो मैं कहता हूं कि सरकार मजबूर हो जाएगी इसी बजट सेशन में, इसी विधानसभा में डेली वेजर के हक में फैसला लाने के लिए। देखिए, PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जो है वो फिर से एक बार कहीं ना कहीं एक्टिव हो चुका है। अगर इस बजट सेशन में सरकार ने इनके लिए कुछ नहीं किया, बहरहाल तो करना चाहिए क्योंकि मोमेंटम जो है वो सरकार को दिए जा रहे हैं, लगातार जताया जा रहा है कि हमारे लिए भी कुछ कीजिए क्योंकि आपने कुछ दिया नहीं। उल्टा ये कहा था कि हमने कमेटी बनाई है, कमेटी बनाए हुए अब साल होने वाला है, उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन अगर रिपोर्ट से पहले इस बजट सेशन में अस्थायी कर्मचारियों के लिए कुछ आता है तो बहुत बड़ी जो खुशखबरी है उनके लिए आएगी। अदरवाइज ना आया तो फ्रंट जो है इस वक्त कहीं ना कहीं खुला है, दोबारा दरवाजा खुलेगा, लोग सड़कों पर होंगे और सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर रखिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जी जी बोलिए। जाते जाते मैं एक बात जरूर कहूंगा गुलशन जी आपके चैनल के माध्यम से कि मेरी आग्रह है, मैं कई बार यह आग्रह कर चुका हूं कि जो लोग गठजोड़ मतलब बनाने से जो है मुकर रहे हैं, जो लोग अपना एक अलग से एजेंडा प्रोपोगेंडा चला रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है, अगर आप मुलाजिम हो, अगर चाहे डेली वेजर हो चाहे परमानेंट हो, किसी भी कैटेगरी में हो, तो इस बारे में जरूर विचार करें कि हमें यूनाइट होकर के चलेंगे तो ही हमारी जीत होगी। क्यों? क्योंकि जैसे बिखरते जा रहे हैं, कोई कह रहा है मैं 2 साल से नारे लगा रहा हूं, कोई कह रहा है मैं 3 साल से नारे लगा रहा हूं। अरे मेरे भाई, अकेले अकेले नारे लगाने से मत कुछ मसला हल होने वाला है। सभी एक प्लेटफार्म पे है, PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट है जिसमें डेली वेजर, कैजुअल लेबर सारा इकट्ठा है। जब बैनर बना हुआ है, इसी बैनर के साथ चलेंगे। परमानेंट एम्प्लॉइज जो है वो भी साथ में है, जो सीनियर लीडर्स हैं उनको भी हम साथ लाएंगे और तमाम कैजुअल लेबर्स भी साथ में होंगे, PHE ITI वर्कर्स भी होंगे, लैंड ओनर्स भी होंगे, नीड बेस वाले सारे एक प्लेटफार्म पे होंगे
तो हमारी आवाज जो है बुलंद हो सकती है और उसी से हमें जो है बेनिफिट मिल सकता है, उसी से हमारा मसले मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। परमानेंट एम्प्लॉइज की अगर बात की जाए, जाते जाते मैं ये चीज आपको पूछ लूं, उन्होंने कहा था कि 15 दिन के बाद हम एक कॉल देने जा रहे हैं, क्या बना? बिल्कुल कॉल देंगे। मेरी सबसे फोनिकली भी बात चल रही है कि विद इन टाइम में ही वो कॉल देंगे। और ये इसका मतलब खाली परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं, जो अस्थायी कर्मचारी भी। पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट, एम्प्लॉइज का मतलब डेली बेजर हैं तो एम्प्लॉइज के दायरे में ही ड्यूटियां तो दे रहे हैं, 20 सालों से दे रहे हैं, 25 सालों से दे रहे हैं, तो एम्प्लॉइज के दायरे में है, भले कैजुअल लेबर्स है, लेकिन तमाम का ये फ्रंट है, इसमें सारे एक प्लेटफार्म पे होंगे। और मुझे पूरा भरोसा है, जैसे ये मेमोरेंडम का सिलसिला चल रहा है, क्योंकि विधानसभा ये जो लगने से पहले जो बजट सेशन आना है, उस सेशन से पहले सबको चिट्ठी दी जाएगी, सबको आगाह किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर का कैजुअल लेबर्स के लिए हमारी डिमांड्स को प्रोजेक्ट करें। मैंने जैसे पहले स्टार्टिंग में कहा कि सबको मेमोरेंडम दिया जाएगा और जिस जिस शेयर तक हमें लगता है कि ये शेयर हमारे इस मसले के लिए बेनिफिटेड हो सकते हैं हमारे लिए, तो उन तमाम तक मिलने का प्रयास किया जाएगा और तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो हेड हैं उनसे भी मिलने का प्रयास किया जाएगा कि भाई हमारे मसले को जो है हल करिए। हम जम्मू कश्मीर का ये कैजुअल लेबर जो तबका है, ये मजदूर तबका है, पानी, बिजली, सफाई, जितने भी महकमों के आप स्पाइनल कार्ड देखेंगे वो कैजुअल लेबर्स चलाता है। और वो कैजुअल लेबर्स भूखा पेट है, काली पेट है। जल्द से जल्द हमारे मसले के लिए आवाज उठाइए, इसी सेशन में हमें इंसाफ दीजिए, रेगुलेशन के दायरे में लाइए, मिनिमम रेट के दायरे में लाइए, उसके लिए हमारा मेमोरेंडम चलेगा। और विद इन टाइम में ही, जैसे आपने कहा कि विद इन टाइम में प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और सबके साथ फोनिकली टचअप है। बहुत जल्द इसकी एक आप देखेंगे मीडिया ब्रीफिंग होगी कि कौन सी डेट जो है डिसाइड होती है, और उस प्रोग्राम के बाद जो है लगातार सिलसिला जो है वो जारी हो जाएगा, कहीं भी कदम जो है पीछे नहीं किया जाएगा। देखिए, पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जो है ये कदम उठाने जा रहा है। इस कदम से पहले सरकार को आगाह कर रहा है कि अगर सरकार कुछ देती है तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अगर सरकार देती है तो। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय रखिएगा। स्टूडियो को नमस्कार।